राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। और कल वैशाख शुक्ल तृतीया है। कल की ही पवित्र तिथि पर सतयुग में मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान धर्म के यहाँ भगवान नर नारायण प्रकट हुए थे। बद्रिकाश्रम में जो भगवान नर नारायण विराजते हैं उनकी कल प्राकट्य तिथि है, जयंती है, नर नारायण जयंती है। श्री परशुराम जी का अवतार भी कल ही हुआ, परशुराम जी की भी जयंती कल है। त्रेता युग की जयंती भी कल ही है, त्रेता युग का आरंभ भी कल ही है। कल भगवान की चंदन यात्रा है। श्री मलुक पीठ में भी भगवान का चंदन श्रृंगार दर्शन होगा। तो कल की तिथि के संबंध में ये कहा गया है कि जो कुछ शुभ कर्म किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय हो जाता है। अक्षय पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए ये तिथि बनाई है। इसलिए वैशाख शुक्ल तृतीया को ब्रह्मवेला से लेके रात्रि पर्यंत एक एक क्षण का उत्तम से उत्तम उपयोग करना चाहिए। जप पाठ तप दान जो कुछ भी शुभ कर्म किए जाएंगे वो सब अक्षय हो जाएंगे। गो सेवा की बहुत भारी महिमा है। वर्तमान समय में इस वैश्विक महामारी के कोविड के दुष्प्रभाव के कारण भारतवर्ष की सभी गौशालाएं, प्रायः जो विशेष बड़ी गौशालाएं हैं वे बहुत अधिक इस समय प्रभावित हैं। अपने जड़खोर गोधाम भी बहुत आर्थिक रूप से इस समय संकटग्रस्त है। 5 करोड़ के ऊपर कर्ज हो चुका है और अब बैंक से ऋण लेने की अर्हता ही समाप्त हो चुकी है। पथमेड़ा गोधाम में भी आर्थिक संकट, क्योंकि बहुत विशाल गौशाला है। कल महाराज जी से वहाँ भी बात हुई थी, भूसा का खूब संकट है। ओरछा गौशाला में भी, सब जगह जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, अब लोगों के संपर्क में आने जाने से बात बनती, वो सब भी बंद हो गया। तो इस समय बहुत अधिक गौ सेवा प्रभावित हो रही है। और जितने दान पुण्य आदि शुभ कर्म हैं उन समस्त शुभ कर्मों में गो सेवा का शुभ कर्म सर्वोपरि है। क्योंकि गाय में 68 करोड़ तीर्थ विराजमान हैं, गाय में 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। संपूर्ण तीर्थ संपूर्ण देवी देवता गाय में विराजमान हैं। इसलिए गाय की सेवा से देवता ऋषि पितर सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो मन में ऐसा विचार जगा कि यदि अक्षय तृतीया को अक्षय गौ सेवा लोग करें तो इससे गौशालाओं को भी लाभ होगा, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और उनकी वह अक्षय कोष में जो राशि, जड़खोर में यह कार्य शुरू किया गया था, मैंने 1,51,000 1,51,000 की राशि जमा हो जाती है, फिर वो कभी निकलती नहीं है और उसका ब्याज सेवा में लगता है। तो वो जो राशि कुछ इकट्ठी हो गई थी उसी पर अपने को 5 करोड़ का बैंक से कर्ज मिल गया। अब कर्ज नहीं मिल सकता। तो मन में ये विचार आया कि संकट के काल में ऐसी राशि जिस पर हमको बैंक से कर्ज मिल सके, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। तो क्यों ना हो अक्षय तृतीया को इसी अक्षय गो सेवा के पुण्य के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। तो प्रेरित क्या करें, पहले पुराने पुरखों की कहावत को मानना चाहिए, राह दिखावे सो आगे चले।
मार्ग दिखाने वाले को स्वयं आगे चलना चाहिए। हम यद्यपि यहाँ तो अलग से कुछ है ही नहीं, अपना कहकर न तन है, न मन है, न धन है, कोई चीज़ एक कण मात्र भी अपना नहीं है। सब श्री ठाकुर जी का है, गुरुदेव का है, संतों का है, और जो कुछ भी है वह गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा के लिए ही है। और क्या प्रयोजन, कोई परिवार तो है नहीं, कोई संसार है नहीं, दूसरा कोई काम है नहीं। फिर भी लोगों को प्रेरणा मिले तो अपने पूज्य गुरुजनों का स्मरण करके मलुक पीठ से जड़खोर गोधाम के लिए 6 नाम भेज करके उनकी अक्षय सेवा अर्पित की गई है। ये पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री बरुआ सागर वाले स्वामी जी महाराज, ऐसे ही महापुरुषों का, पूज्य श्री धर्म संघ वाले गुरु जी महाराज, ऐसे जो अपने पूज्य गुरुजन महापुरुष हैं उनके नाम से अक्षय गोसेवा 6 अक्षय गोसेवा कल मलुक पीठ से अर्पित की जा रही है। तो जिन प्रेमियों के मन में भी ऐसा भाव जगे वे अवश्य इस अक्षय गोसेवा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। और कल का प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत अक्षय पुण्य का दिन है, तो गो सेवा का अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्री गौ माता की जय, सब संतन की जय। जिनका जहाँ भाव बने, ऐसा नहीं कि अमुक जगह ही आपको करना है। आप जड़खोर गोधाम में करें, बहुत अच्छी बात है, सूर्यश्याम गोधाम में करें, श्री पथमेड़ा गोधाम में करें, श्री माताजी गौशाला में करें, पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज की पवित्र गौशाला श्री माताजी गौशाला। इस समय हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी कोई गौशाला नहीं है, जहाँ 55,000 से ऊपर गोवंश विराजमान है। और हम समझते हैं कि एक स्थान पर इतनी संख्या में, एक गोष्ठ में इतना विशाल गोवंश पूरे देश में कहीं नहीं होगा। ऐसी पवित्र श्री माताजी गौशाला में भी लोगों को अक्षय सेवा करके अक्षय पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी